लोकसभा चुनाव में हिमाचल की चारों सीटों पर भगवा लहराने के बाद से बीजेपी गदगद है। इसी बीच चुनावी परिणाम के बाद अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र नाहन पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बड़ा करारा जुबानी हमला बोला है। महत्वपूर्ण इससे संबंधित विषय आपके माध्यम से जनमानस के ध्यान में लाना चाहते हैं। 68 विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है, जिनमें से 61 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में बढ़त हासिल की। दूसरा, 12 मंत्री हिमाचल प्रदेश में है, मुख्यमंत्री जी को मिलाकर 12 में से 10 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे और भारतीय जनता पार्टी ने वहां बढ़त बनाई। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारे हैं और 2000 से अधिक मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां पर जीता है। कांग्रेस ने और वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अनाधिकृत रूप से बनाए हुए हैं। 6 में से 5 सीपीएस अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे हैं। माननीय स्पीकर महोदय, माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय दोनों अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में और बीजेपी से पीछे रहे हैं। इतना ही नहीं, दर्जनों के हिसाब से जो चेयरमैन बनाए, जो ओएसडी आदि जो मित्रों की टोली कैबिनेट रैंक की बनाई, वो सभी अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में चुनाव हारे हैं। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा जो जनमानस के ध्यान के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में 57% वोट प्राप्त किए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 42% वोट प्राप्त हुए हैं। 15% का जो वोट का डिफरेंस है, ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि प्रदेश की जनता ने और कांग्रेस की वर्तमान सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है। 2022 में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी तो 0.9% का डिफरेंस बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर के अंदर था। ये लगभग 35 से 40 हजार टोटल वोटों का अंतर था और आज वो 22 लाख और 16 लाख यानी 57% और 42% का अंतर आया है। ये कुछ अलार्मिंग बातें हैं जो मैंने आपके माध्यम से और जनमानस के ध्यान में लाई हैं। हम एक बार फिर हिमाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये जो चुनाव है कांग्रेस की वर्तमान सरकार के खिलाफ रेफरेंडम है, जनमत है और इस जनमत को कांग्रेस पार्टी को और श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को स्वीकार करना होगा। ये उपचुनाव भी इस लोकसभा के चुनाव के साथ होने चाहिए थे। 2 महीने तक जानबूझकर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इसको लटका करके रखा, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसको लटकाया। अब 3 तारीख को आकर के उनका त्यागपत्र स्वीकार करना ये पूरी तरह से और हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर एक बोझ डालने के बराबर है। 3 चुनाव होंगे, 35-40 करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा, 2 महीने तक प्रदेश का काम बाधित होगा। ये सारा का सारा जो खर्चा होने वाला है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे क्या? खर्चा तो प्रदेश की जनता पर पड़ेगा और यही चुनाव बिल्कुल इसी लोकसभा चुनाव के खर्चे में और इसी सारी व्यवस्थाओं के अंदर होते, वही पुलिस लगती, वही व्यवस्थाएं होती, वही वोटिंग वाले डलते, वही मशीनें आती, सब कुछ उसी में खर्चा हो जाता। परंतु जानबूझकर हिमाचल की जनता के ऊपर ये और बोझ डाला गया है, इसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना पड़ेगा। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।